हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? ये हमारी कहानी का 12वां भाग है। हमारा जो गधा है वो सौंदर्य प्रतियोगिता में भाषण दे रहा है और वही भाषण इस भाग में भी जारी है। हर पुरुष के जीवन में एक ऐसी स्त्री आती है जिसकी सुंदरता जाने क्या होती है और क्या नहीं होती, मगर उसके उस पुरुष के मन में और उसकी आत्मा में उसकी सुंदरता स्वर्ग की समस्त अप्सराओं से बढ़ चढ़कर होती है। ऐसा एक व्यक्ति मैंने जमुना पार कृष्णनगर में देखा था। वह एक गंदे झोपड़े में रहता था। उसका नाम धन्नु था। वह एक धोबी था और हमारा पड़ोसी था। उसकी पत्नी बिल्कुल साधारण रंग रूप की थी, रंग सांवला बल्कि काला, नैन नक्श बिल्कुल साधारण, साधारण सी आंखें, साधारण से होंठ, साधारण सी ठोड़ी। उसकी चाल ढाल में ऐसी कोई बात नहीं जो असाधारण हो, लेकिन एक चीज उसमें असाधारण थी। शाम को जब धन्नु धोबी घाट से थका मांदा कपड़ों का बोझ सिर पर उठाए घर आता था, तो वह ऐसी मुस्कुराहट से, ऐसी मधुर आकर्षक मुस्कुराहट से उसका अभिनंदन करती थी कि धन्नु अपनी दिन भर की थकावट भूल जाता था। वह स्त्री के पास संसार की सबसे सुंदर मुस्कुराहट है। दुख का दुख इस बात का है कि वह मुस्कुराहट में आपको दिखा नहीं सकता। उस मुस्कुराहट को ना तो नापा जा सकता है, ना तौला, ना उसका ग्राफ बनाकर ज्योमेट्री की रूपरेखाओं में ढाला जा सकता है, क्योंकि वह मुस्कुराहट उसके होंठ नहीं है, उसके दांत नहीं है, उसका चेहरा नहीं है। उसकी मुस्कुराहट का संबंध उसके समूचे व्यक्तित्व से है, उसके शरीर तथा आत्मा के पूरे जीवन से। फिर उस मुस्कुराहट का संबंध उसके अपने पति से भी है। वह इस प्रकार अपने पति को देखकर मुस्कुराती है जिससे उसकी मुखाकृति तुरंत बदल जाती है। वह अत्यंत सुंदर दिखने लगती है। उस मुस्कुराहट का संबंध दो हृदयों के प्रेम से भी है। यह मुस्कुराता हुआ महान सौंदर्य प्रेम की क्रिया तथा प्रतिक्रिया की उत्पत्ति है। मुझे संदेह है कि क्या वह स्त्री इस तरह किसी पराये पुरुष के सामने भी मुस्कुरा सकेगी, चाहे आप उसे भारत की रानी चुनकर लॉस एंजल्स की किसी भव्य भवन में क्यों न खड़ा कर दे। मेरा ख्याल है कि वह कभी इस तरह नहीं मुस्कुरा सकेगी, क्योंकि उसका धोबी पति वहां मौजूद ना होगा। फिर हम किस तरह के सौंदर्य से उसको परख सकते हैं? दोस्तों, भाषण आगे के भाग में भी जारी रहेगा। धन्यवाद।